हेलो दोस्तों, चिरंजीव जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से चोल वंश से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। उधर तो दीपावली से छठ पूजा तक समय नहीं मिलने के कारण हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज से हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लाएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम चोल वंश के बारे में जानेंगे। तो चोल वंश संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चोल था और इसका अर्थ होता है नया देश। चोल वंश का अर्थ होता है नया देश। इसके बारे में प्रथम जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिली थी? तो पाणिनि की रचना अष्ट अध्याय से मिली थी। फिर नेक्स्ट है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था। इसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसकी प्रथम राजधानी उदयपुर थी। उदयपुर थी इसकी प्रथम राजधानी। और इसकी मुख्य राजधानी तंजौर, जो कि तमिलनाडु में स्थित था। इसकी मुख्य राजधानी तंजौर, जो तमिलनाडु में स्थित था। इस वंश की दूसरी राजधानी कांचीपुरम, ये भी तमिलनाडु में बनाई गई थी। इस वंश की दूसरी राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में बनाई गई थी और इनका राजकीय पशु बाघ था। इस वंश का राजकीय चिन्ह बाघ था। उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध थी? किस लिए ये विश्व प्रसिद्ध थी? तो ये सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उदयपुर सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। चोल वंश का पहला शासक कौन था बच्चों? तो चोल वंश का पहला शासक विजयालय था। फिर नेक्स्ट, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कारिकाल था। कौन था? कारिकाल। कारिकाल इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका को जीत लिया। किसे जीता था? श्रीलंका को जीता था और वहां से 12,000 द्वार लाया। कितना द्वार लाया था? 12,000 द्वार लाया। और कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया। कितना मीटर लंबा बांध बनवाया? तो 160 मीटर लंबा बांध बनवाया। और यह भारत का पहला बांध था। इसे ग्रैंड बांध कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।